हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी 4 मई को यहाँ रोहतक आए थे। उन्होंने 700 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, परंतु अभी तक धरातल में कुछ ऐसा काम नहीं आया। बात जितनी भी मैं करूं आखिर फंड पे आ जाती है सारी। अधिकारी जब हाथ खड़े करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, चाहे निगम के हों चाहे पब्लिक हेल्थ के हों, बात सारी फंड पे आ जाती है। तो जब तक फंड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है ये काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमारी सरकार से ये अपील है कि जल्दी उस फंड को यहाँ पहुँचाया जाए निगम के अंदर, ताकि जितने भी विकास कार्य अटके पड़े हैं वो विकास कार्य पूरे हो सके। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, अखबारों में ये आ रहा है कि 3-3 करोड़ रुपया पार्षदों को मिला है। अभी तक हमारे पास कोई फंड नहीं आया, ना निगम में आया, ना हमारे पास कोई आया है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, कर गए थे, अगर वो फंड हमारे पास आ जाता है तो जितने भी ये कार्य रुके हुए हैं हमारी वार्डों के, जितने भी शहर के रुके हुए हैं, चाहे वो खड्डे हैं चाहे वो सड़कें हैं, उसका हम उसका पुनर्निर्माण कराएंगे, सड़कों का भी करवाएंगे। परंतु फंड की कमी के कारण ये सारी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। क्योंकि मेयर डायरेक्ट चुना हुआ प्रतिनिधि है और विधायक भी डायरेक्ट चुना हुआ प्रतिनिधि है। मेयर लगभग 2,60,000 वोटों से चुना हुआ है और विधायक जो है लगभग 1,60,000 वोटों से चुना हुआ है। परंतु विधायक के पास तो फंड की व्यवस्था होती है, सरकार उनको देती है, परंतु चुने हुए मेयर को फंड नहीं देती। हमारी सरकार से ये मांग है, जब मेयर डायरेक्ट चुना हुआ है, आपने ये प्रावधान किया म्यूनसिपल एक्ट के अंदर कि डायरेक्ट जो है हमारे जब निगम के चुनाव हुए उसमें सबसे पहले जो विधायक पार्षद थे या जो मेयर थे वो डायरेक्ट चुने गए, तो उनके फंडिंग की व्यवस्था भी आप करते, फंड भी उनको देते, उनके फंड का भी प्रावधान करते। पहले तो ये बात है कि मान लो पब्लिक हेल्थ कोई खड्डा खोदता है तो उसके लिए निगम से परमिशन लेनी पड़ती है जी। और ये निगम से परमिशन लेते नहीं है और निगम को चाहिए कि इनके पास तुरंत कार्रवाई करे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे कार्रवाई करे। क्योंकि अगर आप खड्डा खोद रहे हैं पब्लिक हेल्थ वाले तो आप निगम से परमिशन लेंगे, निगम जब परमिशन आपको देगा तो उसका पैच वर्क भी कर होगा। ना तो पब्लिक हेल्थ निगम से परमिशन लेता है और ना निगम इस बात की ओर ध्यान रखता है कि मेरी रोड को पाड़ा जा रहा है। यानी कि सिस्टम का ढीला रवैया है या इग्नोरेंस है? देखो ऐसा है जी, ये सिस्टम जो है मतलब दोनों तरफ से ढीला है, दोनों तरफ से। ठीक है, अधिकारी काम नहीं कर रहा है, परंतु सरकार को दोष दे रहे हैं। इनका भी तो कुछ कर्तव्य था, इनका भी तो कुछ फर्ज था माननीय विधायक जी का। वो अधिकारियों की क्लास 2 महीना पहले रहते, व्यवस्था को उस समय देखते जो आज देख रहे हैं। तो ये जो अधिकारी हैं ये आप लोग के क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखो अधिकारियों पे लगाम नहीं है और अधिकारियों पे लगाम जब तक हमारा सरकार के जो मंत्री हैं वो सीएम जब तक कसेंगे नहीं, ये अधिकारी काबू में नहीं आएंगे। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रोहतक में काफ़ी समस्याएं इस टाइम पे चल रही हैं। उसी के चलते हम डिजिटल भूमि के माध्यम से हर वार्ड के एमसी से जाकर मिल रहे हैं तथा उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ वार्ड 14 के पार्षद राधेश्याम ढल जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। तो राधेश्याम जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे शहर में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, जैसे पानी की हो गई, सड़कों की हो गई, और उसी के चलते अगर हम आपके वार्ड की बात करें, बारिश भी हुई थी तो लगभग सारा एरिया जो था जलमग्न था। तो इसके पीछे क्या कारण है? सीवर की सफाई नहीं हो पाई, क्या कारण है? सीवरेज की सफाई हुई थी, परंतु जो पंपिंग सेट थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। हमारा पीजीआई मेडिकल के अंदर पंपिंग सेट लगे हुए हैं पानी के उतारने के लिए, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे। मैं वहाँ मौके पे गया था, वहाँ 4 जनरेटर थे, केवल उसमें से 2 ही काम कर रहे थे और 2 भी जनरेटर से काम कर रहे थे। एक तो लाइट नहीं थी उस दिन, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे लाइट आई थी, सुबह 6 बजे लाइट गई हुई थी। मैंने अधिकारियों से संपर्क किया, एक्शन से, एसडीओ से, सबसे संपर्क किया, बिजली बोर्ड के माननीय एक्शन से भी मैंने संपर्क किया। तो ठीक 7 बजे जब लाइट आई तो वो पानी बिल्कुल हमारे इलाके से उतर गया था। तो टोटल कितने पंपिंग सेट और कितने चल रहे थे? पंपिंग सेट 4 थे, वहाँ 2 चल रहे थे, 2 भी जनरेटर से चल रहे थे। वहाँ मतलब कि लाइट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम बड़ी भारी हुई, जबकि अधिकारियों को ये चाहिए था कि चारों ही जो थे पंपिंग सेट चलने चाहिए थे। तो राधेश्याम जी, एक चीज़ और बताइए कि वैसे तो पूरे रोहतक शहर में ही गड्ढे हैं सड़कों पे, लेकिन अगर हम आपकी वार्ड की बात करें तो आपका डीएलएफ वाली रोड हो गई, आपका ये कोऑपरेटिव बैंक के साथ जो पानी पाइप के लिए खोदा गया था, वहां पे हमने आपको शायद दिखाया भी था, वो हो गया, वो धंस चुका है बारिश आने के बाद। और अभी पीछे जब सीएम आए थे शहर में तो उन्होंने बोला था कि 700 करोड़ की कुछ विकास राशि मैं दे रहा हूँ, जो वार्ड वाइज भी एमसीओ के माध्यम से जो भी विकास कार्य होगा किया जाएगा। तो ये सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं? देखो ऐसा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी 4 मई को यहाँ रोहतक आए थे। उन्होंने 700 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, परंतु अभी तक धरातल में कुछ ऐसा काम नहीं आया। अगर धरातल में हमारे पास यहाँ फंड निगम के पास आ जाएगा
तो हम उसका काम करवाएंगे। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, अखबारों में ये आ रहे हैं कि 3-3 करोड़ रुपया पार्षदों को मिला है। अभी तक हमारे पास कोई फंड नहीं आया, ना निगम में आया, ना हमारे पास कोई आया है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, कर गए थे, अगर वो फंड हमारे पास आ जाता है तो जितने भी ये कार्य रुके हुए हैं हमारी वार्डों के, जितने भी शहर के रुके हुए हैं, चाहे वो खड्डे हैं चाहे वो सड़कें हैं, उसका हम उसका पुनर्निर्माण कराएंगे, सड़कों का भी करवाएंगे। परंतु फंड की कमी के कारण ये सारी अवस्था गड़बड़ाई हुई है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की है कि जो पाइपलाइन पब्लिक हेल्थ वालों ने डाली है, वो उनका फर्ज बनता है कि हम उसका पैच वर्क करें। जितने भी काम पब्लिक हेल्थ करता है उसके पैच वर्क नहीं करता, और उनका ये फर्ज है। मैंने लिखित रूप में माननीय एससी महोदय को दिया हुआ है लेटर कि जितना भी काम मेरी वार्ड में आपने खड्डे खोदे हैं या जो लाइनें डाली हैं उसका पैच वर्क करवाया जाए। 1 साल हो गया, अभी तक उसका कोई पैच वर्क नहीं हुआ। ये थोड़ा बहुत जो कोऑपरेटिव बैंक वाली गली में कराया था, ये 1.5 लाख का काम आया था पैच वर्क का, उसमें से मैंने ये काम करवाया था। राधेश्याम जी, जैसे आपने भी बताया कि 1 साल हो गया, नहीं हो पाया, ऐसे ही कल जो मुद्दा उठा था समस्या का, उसको भी 3.5-4 महीने हो गए, तो ये जो अधिकारी हैं ये आप लोग के क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखो, अधिकारियों पे लगाम नहीं है, और अधिकारियों पे लगाम जब तक हमारा सरकार के जो मंत्री हैं वो सीएम जब तक कसेंगे ना, ये अधिकारी काबू में नहीं आएंगे। क्योंकि अधिकारी हमारी बात सुनते हैं, काम नहीं करते। धरातल पे जब काम नहीं करते तो हमें लोगों की रोष का सामना करना पड़ता है, और हर पार्षद को करना पड़ता है। क्योंकि पार्षद हर मूलभूत सुविधाओं से लोगों की समाधान करने के लिए जुड़ा हुआ है। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सारी समाज के लोग पार्षद के पास लेकर के आते हैं, और पार्षद उनकी सुविधाओं को, अगर मूलभूत सुविधाओं को ठीक नहीं करवाएगा तो जब तक मतलब वो काम ठीक ढंग से नहीं होगा उसमें पार्षद दोषी ज़्यादा माना जाएगा। जी, राधेश्याम जी, जो डीएलएफ वाली रोड है, आपका कार्यकाल को भी 1 साल से 1.25 साल पड़ा है, और पीछे 3 साल आप मान लीजिए जो आपको हो गए लगभग, उसमें ये तो चलो अभी मई की बात है फंडिंग की, उससे पहले भी कुछ ना कुछ फंडिंग रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रोड जो है कब बहुत सालों से एज इट इज पड़ी है, और उसका मुद्दा बार बार अखबारों में भी उठा है, सब कुछ उठा है, वो ना बनने का कारण क्या है? देखो, पहली बात तो वो जो रोड है डीएवी स्कूल से लेकर के लास्ट तक जो रोड जा रही है, उस रोड का बहुत खस्ता हालात है, बहुत खस्ता हालात है। कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लोग कई बार गिर भी हो चुके हैं। हालांकि इसमें पार्टीशन है, कुछ हिस्सा 15 वार्ड में आता है, कुछ 14 वार्ड में आता है। उसका जो राइट का लेफ्ट का हिस्सा है वो 15 में है, राइट का 14 वार्ड में है। परंतु असुविधा लोगों को हो रही है। मैंने लिखित रूप में निगम में ये जोर शोर से मुद्दा इसका उठाया था, मैंने माननीय मेयर साहब को भी लिखित रूप में दिया था, और गुलशन पुनियानी जी ने भी ये मुद्दा मेरे साथ मिलकर उठाया था, परंतु उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। परंतु अब जो उन्होंने एजेंडे में, पिछले एजेंडे में हमारे को एजेंडा भेजा है, जिसकी रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये काम विधायक के फंड से हो जाएगा। उन्होंने ये हमें सूचना दी है। लेकिन राधेश्याम जी, विधायक भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, प्रशासन पे ही आरोप लगाते दिखाई देते हैं इन चीजों के लिए, और आप अभी विधायक की फंड की बात कर रहे हैं। और साथ ही एक चीज और, अभी हम और भी पार्षदों से मिलके आए, जैसे आपने बताया कि इतने साल हमने मुद्दा उठाया मेयर साहब के आगे भी और जगह भी, तो सभी जो पार्षद लगभग लाचार सा साउंड कर रहे हैं कि जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है या उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो क्या ये बात सही है? उसका एक कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि मेयर डायरेक्ट चुना हुआ प्रतिनिधि है और विधायक भी डायरेक्ट चुना हुआ प्रतिनिधि है। मेयर लगभग 2,60,000 वोटों से चुना हुआ है, और विधायक जो है लगभग 1,60,000 वोटों से चुना हुआ है। परंतु विधायक के पास तो फंड की व्यवस्था होती है, सरकार उनको देती है, परंतु चुने हुए मेयर को फंड नहीं देती। हमारी सरकार से ये मांग है, जब मेयर डायरेक्ट चुना हुआ है, आपने ये प्रावधान किया म्युनिसिपल एक्ट के अंदर कि डायरेक्ट जो है हमारे जब निगम के चुनाव है उसमें सबसे पहले जो विधायक पार्षद थे या जो मेयर थे वो डायरेक्ट चुने गए, तो उनके फंडिंग की व्यवस्था भी आप करते, फंड भी उनको देते, उनके फंड का भी प्रावधान करते। जब तक मेयर के पास फंड डायरेक्ट नहीं आएगा तब तक ये अव्यवस्था बनी रहेगी। और विधायक जी की बात है, माननीय विधायक जी भारत भूषण बत्रा जी, उनका भी देखो, आज वो सड़क पे उतरे हैं, उनका सबसे पहले वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं समाज को, समाज के चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, समाज के पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं रोहतक शहर का। उनको भी 2 महीने पहले ये चाहिए था, अधिकारियों की क्लास लेते। अगर आज वो वहां जा रहे हैं तो पहले उन्होंने अधिकारियों की क्लास क्यों नहीं ली? उन्होंने अधिकारियों से ये क्यों नहीं पूछा भाई आप क्या काम कर रहे हैं? आज रात पे उतर के ये बात कह रहे हैं, या प्रशासन को या सरकार को दोष दे रहे हैं। ठीक है, अधिकारी काम नहीं कर रहा है, परंतु सरकार को दोष दे रहे हैं। इनका भी तो कुछ कर्तव्य था, इनका भी तो कुछ फर्ज था माननीय विधायक जी का। वो अधिकारियों की क्लास 2 महीना पहले लेते, व्यवस्था को उस समय देखते जो आज देख रहे हैं। राधेश्याम जी, अभी आपने सरकार से अपील करी, लेकिन आप खुद भी सिस्टम का एक हिस्सा हैं,
तो आपका जो दायित्व बनता है, आप वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, इसका क्या कारण है? नहीं, हमने वो बात, इसका सारी बात जो है वो फंड पे आ जाती है। जब तक फंड पर्याप्त रूप में निगम के पास नहीं, क्योंकि पहले 2 साल कोरोना में बीत गए, हमारे 5 साल थे, हमने पहले साल में खूब काम कराए बालों के अंदर, फिर जब 2 साल आए वो कोरोना में बीत गया, कोई काम नहीं हुआ, सरकार की तरफ से भी कोई फंड पैसा नहीं आया, क्योंकि अव्यवस्था रही, कोरोना में सभी उलझी रही, सरकार पूरा विश्व उलझा रहा। परंतु अब हम ये चाहते हैं जितना समय हमारा बचा है, साल 1.5 साल जितना भी समय बचा है, हम ये चाहते हैं कि सरकार या फंड दे, जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर गए हैं, वो फंड यहाँ उपलब्ध होना चाहिए निगम के अंदर, ताकि पूरे शहर के अंदर जो विकास के कार्य रुके हुए हैं वो कार्य हो सके। यानी कि 2 महीने से अभी तक वो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। देखो, अभी तक फंड आया नहीं है, वादा पूरा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह गए हैं वो खरे उतरेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे समाज के हैं, पूरा हरियाणा एक हरियाणवी, उनका ये नारा है, वो सभी विकास कार्य, चाहे वो विपक्ष का इलाका है चाहे वो पक्ष का है, पूरे 90 के 90 विधायकों को पूरा फंड उन्होंने दे रखा है। जो वो कह गए हैं वो फंड आएगा और उस फंड से हम ये विकास कार्य करवाएंगे। राधेश्याम जी, एक बात और बताइए कि आपके वार्ड में लास्ट टाइम सीवर साफ कब हुआ था, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो पूरे वार्ड में? देखो, पूरे वार्ड में मैं समय समय पे सीवर साफ करवाता रहता हूँ, और मैं हर समय जो भी मेरे पास कोई भी शिकायत जनता की आती है मैं उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा फर्ज भी है। और मैंने शिविर की साफ करवाने का काम अभी पिछले दिनों में जवाहर नगर के अंदर, गांधी नगर के अंदर सुव्यवस्था मैंने पूरी साफ करवाई। और उसके अंदर दूसरी बात यह कि सब्जी मंडी रोड के अंदर मैंने अपने समय में जब मैं बना था तो मैंने 18 इंची का एक बड़ा शिविर डलवाया था, ताकि लोगों की समस्या का समाधान, उससे बहुत को हल निकला है और उससे अब प्रॉब्लम कम है। ठीक है, प्रॉब्लम है, उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। राधेश्याम जी, एक समस्या और बहुत बड़ी जो आपके वार्ड से सामने आती है, जिसमें लोगों में रोष भी काफी भरा हुआ है, वो है पीने के पानी की। वो आपका अगर हम वाल्मीकि बस्ती वाली साइड चले जाएं, उस साइड भी अगर हम आपके घर से थोड़ी सी आगे जाते हैं तो इस साइड भी प्रॉब्लम आ रही है, और सीवर बैक करने की भी काफी बार हमको प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन पीने का पानी आपको पता है मूलभूत है, इसके बिना कोई रह नहीं सकता। तो इसका समाधान कब और कैसे हो सकता है? देखो, पीने के पानी का जो मेरे पास शिकायतें आती हैं या जनता मेरे पास जो भी शिकायत दर्ज करवाती है, मैं अधिकारियों से जाकर के तुरंत उसका समाधान करने का प्रयास करवाता हूं। बात सर्कुलर रोड पे रही, स्टेट बैंक वाली गली में 3-4 मिनट से समस्या थी, पानी गंदा आ रहा था, मैंने उसकी व्यवस्था ठीक करवाई है। सामने पहले के सामने नई लाइन डाल करके अब मैं खुद कल वहाँ गया था, मैं खुद वहाँ जब शाम को पानी की सप्लाई आई तो मैं घरों में गया था, पानी अब वहाँ तो साफ आ रहा है, परंतु रेलवे लाइन के साथ जो शिव मंदिर है उसके साथ लगती 3-4 गलियां हैं, वहां पानी अभी भी गंदा है। उसके लिए भी अधिकारी लगे हुए हैं पर उसका समाधान निकाल नहीं पाए। मेरी बात हुई थी ठेकेदार से, उसने कहा कि जब तक ये नई लाइन इसमें बदली जाएगी, डाली जाएगी, तब जाके इसका समाधान होगा। और वाल्मीकि बस्ती वाली जो बात है वो आखिरी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, हालांकि उसका कुछ हिस्सा मेरी वार्ड में आता है और कुछ हिस्सा मुक्ता नागपाल के एरिया में आता है, परंतु हम दोनों मिलकर के, चाहे मुक्ता नागपाल है, दीपू नागपाल है या मैं हूं, हम मिल करके उसका भी समाधान करेंगे। और आज भी मेरी बात हुई है, अभी आपके सामने फ़ोन भी आया था जी का, मैं अभी एससी से मिलने वाला हूं, वहाँ एसडीओ भी बैठे हुए हैं, जितनी भी समस्याएं हैं मैं लिखित रूप में उनको दे करके आया हूं और मैं उनको कहूँगा तुरंत से इसका समाधान किया जाए। राधेश्याम जी, एक चलते लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो एमपी हैं वो भी बार बार एक आरोप लगा रहे हैं अमृत योजना को लेकर, 350 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है वो आरोप लगा रहे हैं। तो आप क्या कहीं ना कहीं मानते हैं कि जैसे पूरे शहर में कोई इवन कैंप के आसपास भी जगह है जहां तक पानी आता ही नहीं है, तो वो भ्रष्टाचार भी इसका कारण हो सकता है? देखो, ऐसा है जी, पहली बात तो ये है कि 350 करोड़ रुपया जो अमृत योजना का है वो केंद्र से आता है और केंद्र जो है हर जिले के अंदर उस पैसे को भेजता है। या 350 करोड़ रुपए का जो केंद्र ने भेजा उसका काम आउटर कॉलोनियों में हुआ था। पूर्व की सरकारों ने जो कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां थी, जो अब माननीय मुख्यमंत्री जी वैध कर रहे हैं, वहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं पिछली सरकारों ने नहीं दी और वहाँ गड्डी कलोई है या कलानूर का क्षेत्र है, वहाँ ये पैसा लगा है। शहर के अंदर कोई पैसा नहीं लगा और ना इसका कोई केवल शहर के अंदर जो आउटर कॉलोनियां थी उन कॉलोनी में ये पैसा लगा है। ये जो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्री मनीष जी ने कहा है, बेशक चाहे इसकी किसी भी स्तर पर जांच करा लो और जांच होनी भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो दोषी पाए उसको सजा भी मिलनी चाहिए। बाकी ये 350 करोड़ रुपया आउटर कॉलोनी को ले आया था, ना कि शहर के बीच के लिए। राधेश्याम जी,
सभी जो पार्षद हैं, काफी पार्षद हैं, उनका ये कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है निगम में। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, निगम में अपनी बात रखने की अपनी ताकत होनी चाहिए। अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे? अगर हम अपनी बात रखेंगे, अधिकारियों की क्या हिम्मत है कि वो हमारी बात को ना सुने? और वो अगर हम अपनी बात को रखते हैं तो अधिकारी बात सुनते भी हैं। हाँ, जो अधिकारी नहीं सुनता, हम उसके लिए अपने संगठन को कहते हैं कि ये अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा, इसलिए इसको जो है ना कहीं इसकी ट्रांसफर कर। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आपकी सुनवाई हो भी जाती है, उसके बाद भी अधिकारी एक्शन नहीं लेते हैं। देखो, ऐसा है जी, लंबे लंबे लटक रहे हैं सारे प्लान। देखो, बात जितनी भी मैं करूं, आखिर फंड पे आ जाती है सारी। अधिकारी जब हाथ खड़े करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, चाहे निगम के हों चाहे पब्लिक हेल्थ के हों, बात सारी फंड पे आ जाती है। तो जब तक फंड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है ये काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमारी सरकार से ये अपील है कि जल्दी उस फंड को यहाँ पहुँचाया जाए निगम के अंदर, ताकि जितने भी विकास कार्य अटके पड़े हैं वो विकास कार्य पूरे हो सके। तो साथ ही इससे पहले कि हम वार्तालाप समाप्त करें, राधेश्याम जी, आपसे एक अपील रहेगी कि क्योंकि बारिश का मौसम है, अब लगातार 1-1.5 महीना बारिश होनी है, और आप जानते हैं कि सेक्टर 2 का अगर आपको पता हो, परसों एक बाइक भी गिर गई थी, और उसके चलते से डीएलएफ वाली कॉलोनी में जो रोड है उस पर तो नॉर्मली भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। जल भराव में खड्डे दिखते नहीं है, 2 व्हीलर पे जो चल रहे होते हैं, बैलेंस खराब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके, पूरी रोड नहीं बनती है, पैच वर्क किया जाए, पर इन गड्ढों को जहां भी आपके वार्ड में उनको भरवाने की कोशिश जरूर कीजिए। देखो, मैं पुणे अधिकारियों से बार बार मिलता हूं। मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया, अशोका रोड से लेके लेबर चौक तक ये पूरी रोड अव्यवस्थित है और जगह जगह खड्डे हैं, रोड तो नज़र आती नहीं है। ये रोड मैंने जब मैं बना था तो 2019 में ये मैंने रोड बनवाई थी, परंतु पब्लिक हेल्थ वालों ने इसको खोद के पूरी रोड का सत्यानाश कर दिया है। और मैंने पब्लिक हेल्थ वालों से मिल के आता हूं, मैंने एक्सीन को, एससी को बकायदा लेटर लिख के दिया है कि ये, और निगम के अंदर ही मैं मुद्दा उठाऊंगा, निगम के एजेंडे में भी मैंने ये मुद्दा दे रखा है कि इस रोड को प्रायोरिटी पे जल्दी से जल्दी में जाए, ताकि ये रोड जो है चलता रोड है। और दूसरी जो डीएलएफ कॉलोनी वाली बात है, वो रोड भी जल्दी बन जाएगा, ये मुझे पूर्ण आशा है। आपने अभी एक बात छेड़ी है अशोका रोड की, तो इस चीज से एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, हम रोड बनाते हैं, उसके बाद आते हैं पानी लाइन के लिए रोड उखाड़ देंगे, टेलीफोन लाइन के लिए रोड उखाड़ देंगे। तो क्या रोड बनाने से पहले हम उनसे बात करके भाई कोई प्रॉब्लम है तो कर लो, उसके बाद हम इसको बनाएंगे, ऐसा कुछ समाधान नहीं हो सकता है? देखो, चाहिए तो यही कि जब रोड बनने से पहले जो पानी की दिक्कत है, सीवरेज लाइन की दिक्कत है या टेलीफोन की लाइन बिछनी है, उसको पहले बिछा दिया जाए। परंतु कई बार समस्याएं ये आती हैं कि रोड बनने के बाद भी पानी कई क्षेत्रों में गंदा आ जाता है और इसलिए उस रोड को खोदना पड़ता है। परंतु खोदने के बाद भी उसका पैच वर्क करना, तुरंत करना, ये पब्लिक हेल्थ की जिम्मेवारी है। वो अपनी जिम्मेवारी से पूरा नहीं कर पाता, जिससे ये असुविधा लोगों को होती है। ये एक डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा है और फिर दूसरे पे उसके आरोप आते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो ये बात है कि मान लो पब्लिक हेल्थ कोई खड्डा खोदता है तो उसके लिए निगम से परमिशन लेनी पड़ती है और ये निगम से परमिशन लेते नहीं है। और निगम को चाहिए कि इनके पास तुरंत कार्रवाई करे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे कार्रवाई करे, क्योंकि अगर आप खड्डा खोद रहे हैं पब्लिक हेल्थ वाले तो आप निगम से परमिशन लेंगे। निगम जब परमिशन आपको देगा तो उसका पैच वर्क भी कर होगा। ना तो पब्लिक हेल्थ निगम से परमिशन लेता है और ना निगम इस बात की ओर ध्यान रखता है कि मेरी रोड को पाड़ा जा रहा है। यानी कि सिस्टम का ढीला रवैया है या इग्नोरेंस है? देखो, ऐसा है जी, ये सिस्टम जो है मतलब दोनों तरफ से ढीला है, दोनों तरफ से, चाहे वो पब्लिक हेल्थ वाले हो चाहे वो निगम वाले हो। तो अभी मतलब कुल मिला के बात ये आती है कि समाधान फंडिंग से ही हो पाएगा, जो अभी तक आई नहीं है। हाँ, देखो, ये तो है ही। देखो, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होते, क्योंकि जो निगम की आय है वो इतनी नहीं है कि वो इतने काम करा पाए। हालांकि छोटे छोटे काम जो होते हैं 1.5-2 लाख के पैच वर्क के निगम की ओर से होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले 20 लाख के काम हमारे से मांगे गए हैं, उनके टेंडर भी लगाए गए हैं, परंतु ये अपर्याप्त हैं। जो 1.5 लाख रुपया हमारे पैच वर्क के लिए वार्ड में आता है, हमारी वार्ड बहुत बड़ी है, दरियाव नगर से लेकर विकास तक है, इसमें कई कॉलोनी आती हैं। दरियाव नगर आता है, आदर्श नगर आता है, गांधीनगर का पूरा क्षेत्र है, अर्जन नगर है, डीएलएफ कॉलोनी है, वाल्मीकि बस्ती है, इसमें जवाहर नगर है, कई एरिया आता है। तो इसलिए खड्डे इतने होते हैं कि उस 1.5 लाख से कुछ नहीं हो पाता। एक चीज और बताइए, आजकल रोड की जगह छोटी छोटी सीमेंट की टाइलों से सड़कें बनाई जा रही हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं व्हीकल भी उससे खराब होते हैं और वो बैलेंस भी नहीं होती है, तो उसका क्या कारण है? देखो, हम तो ये चाहते थे कि ये सड़कें जो है ना सिमटेड बने जी, परंतु
निगम ये कहता है कि ऊपर से ये देश है टाइलें के बनेगी, टाइलिंग की भी अगर सड़कें बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर वो व्यवस्थित बने। लेवलिंग नहीं हो पाती। हाँ, उसकी लेवलिंग नहीं कर पाते ये, उसको व्यवस्थित ढंग से टाइलें से, हालांकि टाइलें की सड़क आजकल आप देखते हो हर जगह टाइलें लगती हैं, अच्छी लगती है, पर उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए, उसको ठीक ढंग से, उसके अंदर पूरा मसाला डाला जाए, उसका लेवल बराबर किया जाए तो ये ठीक है। परंतु फिर भी जो सीमेंट की सड़कें होती हैं वो ज़्यादा समय तक चल पाती हैं। तो अपने वार्ड निवासियों से आपको ये मैसेज देना चाहें? नहीं, वार्ड निवासियों को तो मेरा यही मैसेज इतना ही है कि जितने भी काम अधूरे हैं मैं उसको पूरा कराने का इस 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा प्रयास करूंगा। मैंने प्रयास किया भी है, क्योंकि जब मैं बना था तो लाइटिंग की व्यवस्था बाज़ारों के अंदर, चाहे वो चौमीन चौक है, चाहे वो सब्जी मंडी रोड है, मैंने अपने इस कार्यकाल के अंदर शौचालयों का 3 शौचालयों का निर्माण करवाया। एक सब्जी मंडी रोड के अंदर, एक कचहरी के कम्प्लेक्स के बाहर, 2 मैंने मेडिकल मोड के अंदर बनाया, एक मैंने बुस्टर गांधी नगर के माथुराम के अंदर बनवाया, लाइटें लगवाई, कैमरे बाजार के अंदर लगवाए। मतलब जो ये काम था मैंने किया, परंतु फिर भी अभी काम काफ़ी पड़े हैं जिनको मैं पूरा करूंगा। मैं जनता को यही संदेश देता हूं, आप मुझे सहयोग देते रहें और जो आपकी समस्याएं हैं उसका सहर्ष मैं समाधान करने के लिए तैयार बैठा हूं। और अभी कैंप में भी शायद पिछले 1.5-2 साल में 2 बार आगजनी हो चुकी है, तो उसके समाधान के लिए आपने कुछ विचार विमर्श किया है? नहीं, आगजनी मतलब जो हुई थी उसमें मतलब कि कई परिवारों का नुकसान हुआ था जी। तो उसके लिए मतलब थोड़ी सी ये है कि कई बार पारिवारिक मैटर भी हो जाता है, उसके अंदर भी मतलब जो तारे हैं या बिजली शॉर्ट कर गई या कुछ होकर गया, परंतु उससे भयानक अवस्था जब आ जाती है तो उसके लिए हमें काफ़ी फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ पाती। फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ पाती। तो इसलिए फायर ब्रिगेड के लिए भी रास्ता खुला रहे तो वो उसके लिए ठीक है। तो हमने ये प्रयास करते हैं कि फायर ब्रिगेड अपने समय पर पहुंचे और उसको, ताकि जो आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास करे ताकि वो आगे ना फैल पाए। तो इसी के साथ और नई ताजी शहर व राज्य की खबरें जानने के लिए जुड़े रहे डिजिटल भूमि के साथ। धन्यवाद।